जय गुरु जी बाबा जी। जय बाबा जी, इसी टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, बट आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया ही है। अभी पीछे बहुत ज्यादा सेना की भर्ती को लेके कुछ चेंजेस किए गए थे देश में, जिसके ऊपर सबने अपनी अपनी राय दी, सब एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी। तो इसके ऊपर सबने बहुत अपने अपने ओपिनियंस दिए। तो उस टाइम पे क्वेश्चन मन में राइज हुआ था कि जो सेना में भर्ती नौजवानों को किया जाता है, क्या वो देश की सेवा के लिए होता है या एक नौकरी की गरज से पैसे कमाने के लिए होता है? इस चीज के ऊपर मैं चाह रही थी कि आप हमें कुछ एक्सप्लेन करें कि हाउ शुड वी सी दोज पीपल, दोज हु आर रिक्रूटेड एज आर्मी और टू सर्व योर ओन नेशन। मैं तो बेटे इस चीज पे ये राय रखता हूँ कि ये सिर्फ सेना में ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं ए से लेकर जी तक मेरे देश में, वो चाहे एक फुटपाथ पे बैठा हुआ शू मेकर लोगों की टूटी हुई जूतियां अगर ठीक करता है, तो वो भी ज़हन में इस सोच के साथ फुटपाथ पे ना बैठे कि वो एक नौकरी कर रहा है या वो एक बिजनेस कर रहा है या वो चंद रुपए कमा के अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है। अगर वो इस थाट के साथ बैठा है तो वो अपने साथ और अपने कर्मों के साथ, अपनी नेकियों के साथ ज्यादती कर रहा है। मैं उस बंदे को लाइक नहीं करता। उस फुटपाथ पे बैठे हुए शू मेकर एक मोची की भी सोच यही होनी चाहिए कि मैं अपने देश के वासियों की सेवा कर रहा। जिस वक्त ए से जी तक हम सब की थाट सेवा की हो जाएगी, तो यकीनन हम देश को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे पाएंगे। ये बहुत घटिया सोच है लोगों की कि अगर कोई ये समझता है कि यार ये जस्ट नौकरी है, कोई भी नौकरी नहीं है। आपने अपने पैसों से, अपने धन से, अपने रुपए से भी अगर आपने अपनी फैक्ट्री बनाई है, तो इसको भी आप अपनी नौकरी या बिजनेस ना कहें। ये छोटी सोच की अलामत। आप ये धन लगाते हुए, ये फैक्ट्री बनाते हुए, 1400 बंदों को जॉब्स देते हुए आप अपनी सोच को अजीम करें, सोच को बड़ा करें, सोच को ऊंचा करें। इंसान नहीं बड़े होते, इंसानों की सोचें बड़ी होती हैं। कौमें बड़ी नहीं होती, कौमों की थॉट्स बड़ी होती हैं। कौमों की आइडियोलॉजी बड़ी होती है, उनके नजरियात बड़े होते हैं। तो जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करते, उस वक्त तक हम बड़ी नेशंस के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हम में से हर एक की थॉट और सोच ये होनी चाहिए कि ये काम मैं अपने देश के लिए और अपने देश में बसने वाले लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूं। अगर वो खुद को ये कहता है कि मैं तो ये नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, दूसरों से अमीर बनने के लिए कर रहा हूं, तो फिर ऐसे बंदे में और किसी जानवर में मेरे नजदीक कोई अंतर नहीं। मैं उसको एक जानवर ही मानूंगा। अगर वो अपने आप को इंसान कहता है तो ऐसे शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। ये मैं अब किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। अगर किसी मीडिया ने, किसी एंकर ने या सो कार्ड जिन्होंने खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे रखा होता है कि वो बड़े स्कॉलर हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े एक्सपर्टी हैं, अगर उन्होंने इस चीज पे व्यूज दिए हैं कि जनाब ये चीज जो है ये सेवा है और ये चीज नौकरी है, अगर उन्होंने सेवा और नौकरी को अलग अलग डिफाइन किया है, तो मैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी सोचों को खुदारा ठीक कर लो यार। आप कौम के ऋणी हैं, आपके ऊपर नेशन का ऋण है। आप जो थॉट दे रहे हो, जो सोच दे रहे हो, ये नेशन के ब्लड के अंदर चलेगी, खून में जाएगी और फिर आगे जेनेटिकली ट्रांसफर होएगी। आप नेशन को बेगैरत बना देंगे, आप नेशन को सेल्फिश कर देंगे, आप पूरे देश को पीछे खड़ा कर देंगे। ये बात करते क्यों हैं? ऐसा सोचते क्यों हैं?
ऐसा कहते ही क्यों है कि जी ये तो नौकरी है, फलां चीज सेवा है, ये फलां सेवा है या फलां सेवा है। मैंने तो सबसे छोटी जो काम है, एक फुटपाथ पे बैठे हुए मोची का इसलिए मैंने नाम लिया है कि हमारे देश में यह समझा जाता है कि ये सबसे छोटा बिजनेस है। मैंने बिजनेस को छोटा कहा है, फुटपाथ पे बैठे हुए मोची को छोटा नहीं कहा। ये याद रखिएगा, क्या कल को ये ना कोड करते रहना कि जी बाबा विनोद ने तो मोचियों को छोटा कह दिया है। मैं मोची को छोटा नहीं कह रहा, वो बड़ा इंसान है। अगर वो इज्जत वाला है तो मैं उन सारे फुटपाथ पे बैठे हुए मोचियों को प्रणाम करता हूं, 130 करोड़ जनता की तरफ से प्रणाम करता हूं। और हम सबको ऑन करना चाहिए कि वो हमारे सेवा के लिए उधर बैठे हुए हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। और अगर आप उनको कोई 5 रुपए 10 रुपए अपने शू ठीक कराने के देते हैं तो खुदारा उसको सेवा समझ कर दिया करें, क्योंकि मेहनत का रिवार्ड नहीं दिया जा सकता। आपके घर में जो चीज कोई करता है, इसका आप कभी उसको रिवार्ड नहीं दे सकते, कभी फल नहीं दे सकते। ये सेवा होती है और सेवा को सेवा के तौर पे ही देना और लेना चाहिए। तो अगर एक मोची जो है उसकी वो नौकरी नहीं है, तो चे जाए कि आप एक सेना के ऊपर व्यक्ति को खड़े किए हुए हैं और वो जनाब वो एक तरह से वो क्या कहते हैं कि क्यामत की सर्दी और गर्मी के अंदर वो अपने आप को उधर सीना तान के आपके आगे सुरक्षित एक वॉल बन के खड़ा हुआ है, आप उसको भी सेवा नहीं कह रहे हैं। शेम है, शेम है ऐसी थाट पे, ऐसी सोच पे, ऐसे व्यक्तियों पे। और फिर वो आकर मीडिया के ऊपर एंकर बनते हैं और अपने आप को वो बड़ा देश का सेवक कहते हैं। ऐसी सेवा करनी है, शर्म से डूब जाओ। अगर आपको घर में पानी नहीं मिलता तो चिल्लू पानी किसी नेबर से ले लेना। आप ये थाट दे रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस प्रोफेशन को इज्जत मिलनी चाहिए, जिसको सर आंखों पे बैठाना चाहिए, वो यही है जो सीमा हमारी उधर खड़ी है, सीमा पे जो हमारी सेना खड़ी। इनसे ज्यादा इज्जत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हम तो इधर वो आमिर खान 2-4 मूवियां बना दे तो उसको सर पे बिठा लेते हैं, हॉलीवुड में 2-4 अदाकार अदाकारी कर दे तो उनको सरों पे बिठा लेते हैं, अगर किसी ने को 2-4 बुक्स लिख दी उनको सरों पे बिठा लेते हैं, किसी ने 4-5 फैक्ट्रियां खोल दी उनको सरों पे बिठा लेते हैं। तो जो दिन रात उधर अपने आप को जो है वो वक्फ कर देता है, अपने आप को सारी चीजों से जुदा करके एक तरह से वो त्याग देता है सारी चीजों को, और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों से बेचारे गुजर कर उधर आते हैं, उनको सारा आंखों पे नहीं बिठाना है। उनके लिए कौन आएगा, उनको सेवा कौन कहेगा? अगर ये सेवा आप नहीं कह सकते तो यू शुड थिंक यू आर सेल्फ अ डेड पर्सन। यू आर द डेड पर्सन, डेड बाय योर थॉट, डेड बाय योर एथिक्स, डेड बाय योर विर्च्यूज, डेड बाय योर वैल्यूज। यू आर द डेड नेशन। अगर आप इन लोगों को इज्जत नहीं दे सकते, इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, इनको मान नहीं दे सकते, इनकी आप जॉब्स को सेवा नहीं कह सकते, तो फिर किसको सेवा कहना है? मुझे वो तो बता दो कि फिर ये सेवा है। कोई तो मुझे बताओगे यार ये चीज तो सेवा है और ये नौकरी है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं इस चीज में इमोशनल हुआ हूं और मैंने अगर इमोशनली किसी को डिसहर्टन किया हो या मेरे शब्दों से कोई डिसरिस्पेक्ट फील करे, बट ये एक रियलिटी है। ये जिन लोगों ने भी ये व्यूज दिए हैं, प्लीज भगवान के लिए 5 मिनट के लिए अपने आप को नो थॉट के साथ ले जाके किसी एक जगह पे पीसफुल होकर जरा सा डेप्थ में जाकर सोचिए कि आप कह क्या रहे हैं। आपकी ये बात सुन के आपका एनिमी हैप्पी होएगा या अनहैप्पी होएगा, इट शुड बी द वो पैमाना या ये वो आपकी कसौटी होनी चाहिए कि आपकी इस बात से एनिमी हैप्पी है या अनहैप्पी। बस आप इससे सोच लें कि आप अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहना शुरू कर दें देश में कि जनाब हमारी ये जो सेना आ रही है ये तो जी नौकरी कर रहे हैं जी, ये तो जी जॉब कर रहे हैं जी, हम तो इनको पैसे दे रहे हैं जी, आपकी इस बात से आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बैठा हुआ देश, आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके नॉर्थ में बैठा हुआ देश, आपके साउथ में बै
आपके वेस्ट में बैठा हुआ देश, आपके ईस्ट में बैठे हुए देश, क्या ये बातें सुन के कैश करेंगे, हैप्पी होंगे, खुशियां मनाएंगे, वो भंगड़े डालेंगे, पंडार सजाएंगे, लुडियां डालेंगे, या वो अफसोस फील करेंगे कि हाय हाय ये तो यार ये तो बड़ी ज्यादती ऐसे हो गया। वो तो चाहते हैं ये सोच क्रिएट करना। और अगर आप हैं इनोसेंट, आप खुद से ये सही समझ रहे हैं, मगर सोच आपकी ऐसी है जो आपके नेबर में बैठे हुए एनिमी को सपोर्ट करती है, तो इसी सोच के साथ ही आप अपनी सोच को चेंज कर दें ये सोच। इसके बाद मैं सारे लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज इस सोच को प्रमोट ना किया जाए। ये सोच मेरे देश के खिलाफ है, मेरे देश के भविष्य के खिलाफ है, मेरे देश की रक्षा के खिलाफ है। यार थोड़ा सा तो सोचो, क्या ये ठीक है हमारा इस चीज पे डिबेट करना? हमारे पास डिबेट करने के लिए क्या देश के बाकी सारे इशू किल हो गए? क्या मेरे देश के सारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिल गया है? हर बच्चा स्कूल में पहुंच गया है? क्या शाम को मेरे देश के अंदर बसने वाला हर व्यक्ति जो है वो पेट भर के भोजन कर रहे हैं? क्या सबको वॉशरूम की सुविधा मिल गई है? क्या सारों को मेडिकल की सहूलत मिल गई है? यार वो करोड़ों इशू हैं, उन पे जाकर बहस करनी है, आपने डिबेट करनी है तो करते रहो ना। तुम्हारी जबान जो 6-6 गज की है इस पे चले ना, आप इस चीज को तो छोड़ दें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो रियलिटी होने के बावजूद भी, अगर वो सच भी हो, पहली बात तो यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप सेना के अंदर आने वाले बंदे की सर्विसेज को सेवा ना कहें, उसे जॉब कहें, नौकरी कहें। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप वो चीज कहें कि जिससे देश के लिए कोई बेटरमेंट की चीज निकले और देश के भविष्य के लिए, देश के वासियों के लिए, इंटरनेशनली आपकी एक रिस्पेक्ट के लिए वो चीज एक ऐड करे उस चीज में, सब्ट्रैक्शन में ना जाएं। हम तो पहले ही वो, हमारे तो हाथों में भी बेड़ियां हैं, पांव में भी बेड़ियां हैं, और बाई बर्थ बाई विर्च्यू पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स लेके हमारा देश जो है वो उभरा है, और हम इसको भगवान भगवान करके, राम राम करके, खुदा खुदा करके इसको यहां तक लाए हैं। और अब यहां पहुंच के आप ये थाट दे रहे हैं, ये सोच दे रहे हैं। ये याद रखिए, जब किसी भी नेशन के बुरे दिन आते हैं ना, जब किसी भी नेशन को डेक्लाइन मिलती है ना, जवाल आता है ना जब किसी नेशन पे, तो सबसे पहले उस नेशन में वो नेशन की जो सेना होती है उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। इट इज अ इंटरनेशनल फार्मूला। ये इंटरनेशनल फार्मूला है कि किसी भी नेशन के जब बुरे दिन आते हैं तो वो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं? कलेक्टिव मिस्टेक क्या करते हैं? नेशनल मिस्टेक क्या करते हैं? अपने देश की सेना को डिग्रेड करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी सर्विसेज को ऑन नहीं करते, उनको रिड्यूस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको अगर कोई इज्जत मान सम्मान दे जाए तो दूसरे लोग उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो अपना तन मन धन इस देश पे वार दें तो उसको ऑन नहीं किया जाता। ये नेशन के डेड होने का साइन है, ये नेशन की डिक्लाइन होने का साइन है। तो इस सोच को जितना भी कंडम किया जा सके वो कंडम करना चाहिए। हमें ऐसी सोच को आगे बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरें, हम एक रिस्पेक्टफुल नेशन बन के उभरें, और हम अपनी आने वाली यूथ को एक रोशनी दिखाएं, एक वाज़े दशा दिखाएं। ये तो यूथ के दिमाग में अगर ये चीज आती भी है कि यार ये एक अच्छी नौकरी है, तो उनको झिड़कना चाहिए, खबरदार बेटे ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। ठीक है, ये सेवा है। ये वाला शब्द हम में से हर एक व्यक्ति को हर एक समय में, हर एक पोजीशन में, हर एक अवस्था में बोलना चाहिए। जब ये वाला टेम्पो, ये वाली थॉट हमारी नेशनल थॉट बन जाएगी, फिर दुनिया की कोई नेशन हमें पीछे नहीं धकेल सकती, हमें वीक नहीं कर सकती।
हमारे अंदर दरारें नहीं डाल सकती। ये चीज ही दुश्मन करता है, ये दुश्मन की चालें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। ये जितने भी आपको इस तरह के चैनल, इस तरह के एंकर और इस तरह के बड़े वो सियाने अपने आप को और बड़े जनाब वाइस पर्सन कहने वाले जब ऐसी थाट आपको दे रहे हो, तो समझ लेना कि ये हमारी नेशन को, हमारे देश को टर्माइट की तरह अंदर से खोखला करना चाहते हैं। और मैं उन सब से, अगर किसी और ने उनके पांव नहीं पकड़े और उनकी मिन्नतें नहीं करी, तो बाबा वो काम मैं कर देता हूं। ये मैं करता हूं, अपने मुंहों को बंद रखो, अपने मुंहों को बंद रखो, अपने मुंहों को बंद रखो। अगर बोलना है तो देश की सेवा में बोल दो। नहीं बोल सकते हो, अच्छे के लिए नहीं बोल सकते हो, तो आप अपनी राय को अपनी जेब में रखो। मैं इस विषय में लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर आपसे एक टिपिकल टाइम के लिए कुछ सर्विसेज आपसे रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है तो उसने चंद घंटों के लिए जाकर बच्चों को टीच करना है। अगर कोई फैक्ट्री में जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, या कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, सारे के सारे अपनी सर्विसेज एक टाइम के साथ बांधते हैं और जो ही उनका टाइम होता है उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, अपनी फैमिली और परिवार को टाइम देते हैं। कहीं भी किसी जगह पे उनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं होता कि उनके डिपार्टमेंट के ऊपर या उनके देश के ऊपर अगर कोई भयंकर घड़ियां आ जाएं तो वो अपनी जान तक देश के लिए वारेंगे। आप रेल का डिपार्टमेंट ले लें, आप हमारे कोरियर्स का डिपार्टमेंट ले लें, आप हमारा बिजली बोर्ड ले लें, आप हमारा बिजनेस का डिपार्टमेंट ले लें, बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जहां पे लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो कहीं भी उनके डिपार्टमेंट के लिए या ऐसी किसी भयंकर सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन नहीं आती कि उनको अपने उस डिपार्टमेंट के लिए या अपने देश के लिए या उस सिस्टम के लिए जान वारना पड़े। जबकि इसके अपोजिट हमारी सेना जो है, हमारी भूमि की सेना जो है, वायु की सेना जो है, जल की सेना जो है, हमारे पुलिस वाले वीर जो हैं, या इसके अलावा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं, हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के हैं, ये वो लोग हैं कि अगर वक्त में जरूरत पड़े तो ये अपनी जान तक भी वारते हैं। और भाई जो अपनी जान तक वार दे, अभी भी उसको आप सेवा में नहीं गिनोगे। नौकरी तो वो होती है कि जहां आप अपने सिर्फ सर्विसेज देते हो, अपनी जान नहीं देते हो। यहां सर्विसेज भी दी जा रही हैं और अपनी जान भी वारी जा रही है। और एक शख्स हर वक्त अपनी जान वारने के लिए तैयार बैठा देश के लिए, और अभी भी आप उसको ताने मार रहे हो कि जनाब आप तो नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। ये भी नौकरी है। ये किसी लिहाज से भी नौकरी नहीं है, ये हर लिहाज से सेवा है। और अगर ये सेवा नहीं है तो फिर हमारे देश में कोई शख्स भी सेवा नहीं कर रहा, फिर सबको कह दो कि सब के सब नौकरी कर रहे हैं। तो प्लीज, किसी भी देश की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि जब उसके एनिमी इस चीज में सफल होते हैं कि वो देश को वीक करना चाहें, देश को डिमोटिवेट करना चाहें, देश को कमजोर करना चाहें, देश को तोड़ना चाहें, तो सबसे पहले वो देश के जो रखवाले होते हैं उनको वीक करते हैं। हमारी इस थाट के साथ हमारी सेना, वायुसेना, जल सेना और हमारे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे बॉर्डर पे खड़े होने वाले वीर, ये सब के सब अंदर से डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर ये डीमोटिवेट होते हैं तो ओवरऑल हमारे देश का डिफेंस वीक हो जाएगा, और अगर डिफेंस वीक होता है तो इट मीन कि हमारी नेशन वीक हो जाएगी और हम ऑटोमेटिकली एक सो कॉल्ड डेथ की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे जिंदा होने की निशानी ये है कि हम अपने इन वीरों को हमेशा सर आंखों पे जगह दें और इनकी इन सर्विसेज को सेवा के तौर पे एक्सेप्ट करें, और पूरे देश के माथे का ये झूमर है, यही तो हमारा आन है, बान है, हमारा मान सम्मान है, ये तो सारा कुछ है हमारा।
इनको भी हम ये कहेंगे कि जनाब तुम नौकरी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए हमें ऐसा बोलते हुए और ऐसा सोचते हुए। बस इसी के साथ मैं विनती करता हूं कि अगर आप इनकी सर्विसेज को ऑनर नहीं दे सकते, आप इनको सेवा नहीं कह सकते, तो एटलीस्ट अपने मुंह को तो खामोश रख सकते हो, अपने मुंहों को तो बंद कर लो, और अपनी ऐसी थाट को तो कम से कम दूसरे के दिल तक पहुंचा के उनके आप हृदय के अंदर जरब तो ना लगाओ, जख्म तो ना लगाओ। कितने ऐसे लोग होंगे जब आपकी ये बातें सुनते होंगे जिनके घर के परिवार के लोग जो हैं इस देश के ऊपर वारे गए होंगे, वो आपके कमेंट सुन के आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो प्लीज किसी के भी जख्मों के ऊपर ये चीज ना करें। ये आपकी ग्रेटनेस इस चीज से छलकेगी कि आप इस चीज को देखते किस तरह से हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा, और मैं अपने देश के लिए हमेशा यही चीज चाहूंगा कि मेरे देश के अंदर बसने वाले 130 करोड़ को एक ही सोच के साथ, हमारे देश के हर इस डिपार्टमेंट के लिए, जो डिपार्टमेंट इस देश पे बुरे भयंकर घड़ियों के वक्त आने पे अपनी जान तक वारते हैं, उन सब के साथ खड़ा होना है, उनके हाथों में हाथ डालना है, उनकी पीठ थपथपानी है, उन वीरों को सपोर्ट करना है, उनको करज देना है, और लास्ट पे ये कहना है जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय।